राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उणों पे एक नजर डाला अवार्ताईरा मुख्य समाचार मत है। विधानसभा में राजस्थान लोकतंत्र रा सैलानियारो सम्मान विधेयक 2024 वियो पारित। आपातकाल में 30 दिन जेल में रेवण वाला ने पेंशन रे साथे साथे उपचार और रोडवेज री मिलेली निशुल्क सुविधावां। जयपुर बगरू में भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय रो दूसरो दीक्षांत समारोह करियो गयो आयोजित। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा गोल्ड मेडल रे साथे साथे करीब 300 डिग्रियां बांटी। जोधपुरा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्तरीय मूठकोट प्रतियोगिता रो करियो जा रही है आयोजन। देश भर रा विधि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय री 22 टीमां ले रही है इनमें हिस्सों। भारतीय जनता पार्टी रो होली मिलन समारोह जयपुर में करियो गयो आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि सरकार युवा किसान और वंचित वर्गा खातर चला रही है कई जन कल्याणकारी योजनावां। और सीकर में शेखावाटी उत्सव री भी शुरुआत। उत्सव रा पहला दिन काढ़ेगी शोभा यात्रा। लोक कलाकार दिनी रंगारंग प्रस्तुतियां। और अब खबर विगतवार। राज्य विधानसभा में राजस्थान लोकतंत्र रा सेनानियारो सम्मान विधेयक 2024 पारित कर दियो है। विधेयक रे मुजब आपातकाल में 30 दिन जेल में रेवण वाला ने 20,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन, उपचार और रोडवेज में यात्रा की सुविधा मुफ्त में मिलेली। आरी मौत रे पछे पति और पत्नी ने भी पेंशन मिल सकेली। करीब 1,100 लोकतंत्र सेनानिया ने सम्मान राशि और सुविधाओं खातर अबार 40 करोड़ रुपया बजट दियो जावेलो। विधेयक माथे चर्चा रे पछे जवाब देवता थका संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल कहा कि तत्कालीन सरकार न्यायपालिका रा निर्णय रे विरुद्ध अवैधानिक तरीका से आपातकाल लागू करियो हो। इन दौरान कई धारावां में निर्दोषारी गिरफ्तारी करी गई ही। आपातकाल सु प्रताड़ित हुयोड़ा लोगा ने संबल देवता थका राज्य सरकार ओ बिल लेन आई है। राजस्थान विधानसभा के पवित्र सदन में राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 पर चर्चा हुई। पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया, परंतु मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की ओर से एक भी वो व्यक्ति नहीं बोला जो इमरजेंसी के दौरान युवा हो या जेल गया नहीं गया कोई विषय नहीं, लेकिन इमरजेंसी के दौरान उसने वो कालखंड देखा हो। वो सभी सदस्य बोले जो इमरजेंसी के कालखंड के बाद में इस संसार में आए हैं। अभी 24 मार्च 2024 को यशस्वी भजनलाल जी की सरकार ने पुणे इसे लागू कर दिया। अभी 2,000 रुपये सेनानियों को पेंशन के रूप में, 4,000 रुपये मेडिकल हेल्प के रूप में और रोडवेज में इनको मुफ्त यात्रा की सहायता मिलती है। अगर स्वतंत्र सेनानी कोई पुरुष है, उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को, और पत्नी है कोई महिला है तो उसके पति को ये सहायता मिलती है। हमारा प्रयास है कि ये सहायता इनको निरंतर जारी रहे। अभी टोटल कुल 1140 व्यक्ति है जिनको ये पेंशन मिल रही है। लोकतंत्र सेनानी विधेयक, उनके सम्मान के लिए पेंशन, चिकित्सकीय सुविधाएं, आवागमन ट्रांसपोर्टेशन हेतु सुविधाएं और अन्य सुविधाएं देने का उनको और उनके परिवार को, यदि पति लोकतंत्र सेनानी था और किसी कारणवश इस दुनिया में नहीं है तो उसकी पत्नी को, और पत्नी स्वतंत्र लोकतंत्र सेनानी थी तो उनके पति को, इस तरह के प्रावधान रख करके एक ऐतिहासिक बिल आज राजस्थान की विधानसभा में पारित हुआ है। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि उस समय प्रताड़ित हुए लोगों को एक संबल प्रदान करेगा ये निर्णय। इस विधेयक के माध्यम से उन परिवारों को सम्मान में सरकार द्वारा दी गई राशि निश्चित रूप से उनको एक संबल प्रदान करेगी। आप सिर्फ उनको इसलिए ये फायदा देना चाहते हो, राजस्थान की जनता का पैसा है ये,
जो आप अपने कार्यकर्ताओं में बांटना चाहते हो, अपनी पार्टी के लोगों को बांटना चाहते हो। और आज बड़ा अचंभित करने वाला दृश्य था कि ये लोग लोकतंत्र के सेनानी नाम दे दिया मीसाबंदियों का, और कई तो जोश जोश में स्वतंत्रता सेनानी बोल गए। कहां स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, और कहां ये लोग जिसकी तुलना नहीं हो सकती। वो आज उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं जिन लोगों ने अपना सब कुछ इस देश के नाम किया। पंडित नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए सब कुछ किया। आज ये उन पर उंगली उठा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रा बयान माथे पलटवार करता थका कया कि वे विधानसभा रा पुराना सदस्य है और वणाने सदन माथे टिप्पणी करवासु बचनो चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष कया कि सदन की मर्यादा बढ़ाया राखवा खातर सबरी जिम्मेदारी है और सदन ने चलावा में पक्ष और विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सदन के बारे में जो स्पीकर के बारे में कहा, मुझे लगता है कि वे पुराने हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका अनुभव भी है। उसके बाद स्पीकर की मर्यादाएं में सदन के अंदर और बाहर साधारणतः कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, और विपक्ष का सहयोग जितना इस बार मैंने किया है या मेरे कार्यकाल में हुआ है, मैं समझता हूँ वो अद्भुत है। और इसके पहले की मैं चर्चा नहीं करता, लेकिन उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में किया है। यहाँ तक कि जब 8 डिमांड थी, बीजेपी के तो 161 लोग बोले, कांग्रेस के 162, जब उनकी 2/3 होनी चाहिए थी संख्यात्मक यदि अनुपात में समय हो तो। और हर समय विपक्ष के नेता को साथ रखने का प्रयास किया, उनको सम्मान भी दिया, उनके भाषण भी कराए। अब मुझे अपेक्षा थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हम सबके आदरणीय हैं, उनको अपने दल के लोगों को नसीहत देनी चाहिए थी कि सदन की मर्यादाओं को, सदन के नियमों को और सदन की परंपराओं को वे पालन करें। जिस तरह से उनके दल के एक बड़े नेता ने जो कोई शब्द कहे वो पीड़ादायक थे, उनको नसीहत दे ताकि भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां न बने। और जो निलंबन भी करना पड़ा वो आखिरी सारी परिस्थितियां बनने के बाद ही हुआ, तो भविष्य में ऐसी स्थिति न आए। वो अपने दल के लोगों को भी नसीहत दें तो अच्छा रहेगा। हम सब मिलकर के एक लोकतंत्र का जो पहिया है उसे हम सब लोग मिलकर के मजबूत बनाएं। जयपुर बगरू में भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय रो दूसरो दीक्षांत समारोह आयोजित कर्यो गयो। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा मुख्य अतिथि रूप में मौजूद रहा। समारोह में गोल्ड मेडल रे साथे साथे करीब 300 डिग्रियां बांटी गई। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका उप मुख्यमंत्री कया कि कौशल विकास सु न केवल रोजगार नया अवसरों सृजन वेरियो है, बल्कि भारत ने मैन्युफैक्चरिंग हब बनावारी दिशा में भी कारगर कदम उठाया जा रहा है। आज हमारे अच्छे विद्यार्थी जिन्होंने पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की है, अन्य विषयों में उन्होंने उपाधियां प्राप्त करी है। मैं मानता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना, जो विजन है विकसित भारत 2047 का, यही हमारे गौरव है और यही हमारे युवा जो आगे जाकर भारत को विकसित भारत में सहयोग करके और उसकी पहचान बनाने वाले और राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में इनका मुख्य योगदान रहेगा। इसलिए आज मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इनको देने आया हूं, और सभी यहाँ पर आए हैं वो भी इन बच्चों का को मोटिवेशन मिला है उनको अच्छा, और आगे इनका उत्साहवर्धन करने के लिए हम अगर एक मंच पे बुलाकर इनको अगर प्रोत्साहित करते हैं तो निश्चित रूप से इनकी भावना और आगे बढ़ेगी। देश के लिए और काम करेंगे, अपने परिवार के लिए ही नहीं, अपने क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए इनका जो योगदान रहेगा वो निश्चित रूप से विकसित भारत के लिए रहेगा। जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय रा विधि संकाय में राष्ट्रीय स्तरीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता रो आयोजन करियो जा रही है, जिनमें देश भर विधि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय री 22 टीम हिस्सों ले रही है।
23 मार्च ताईं आयोजित होने वाली मूट कोर्ट प्रतियोगिता में विधि संकायरा विद्यार्थी कोर्ट रूम री प्रक्रिया रे तहत होने वाली सगली गतिविधियां रो अभ्यास कर रिया है। इन मौके राजस्थान उच्च न्यायालय रा न्यायाधीश कुलदीप माथुर और नुपुर भाटी कहा कि आ प्रतियोगिता विद्यार्थियों रा अनुसंधान कौशल, तर्क शक्ति और अधिवक्ता प्रतिभा ने निखारबा में सहायक सिद्ध होवेली। आज जब ये प्रतियोगिताएं होती है तो जो यहाँ का बच्चा है वो एक प्रारंभिक तैयारी के साथ में कोर्ट में पहुंचता है। उससे न केवल कोर्ट के अंदर वो जब पहली बार अपेयर होता है तो उसका भय कम होता है, बल्कि उसमें एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज को जानने की वो पूर्व होती है। मुझे उम्मीद है कि ये जो मूट कोर्ट कंपटीशन की प्रतियोगिता विधि संघ का आयोजित कर रहा है वो बहुत सफल होगी। यहाँ के सब जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपनी पूर्ण तैयारी से इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। कि मैंने मेरे वकालत के पेशे में जो मूट कोर्ट नहीं, मैंने जो हकीकत में न्यायालय जब मैंने देखा तो मैंने जब अपने कदम वहाँ न्यायालय में रखे तो मैंने पहली बार देखा कि अच्छा अदालत ऐसी होती है, वहाँ पे इस तरह से बहस करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए ये एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। उन्हें यहाँ पर अपने विधि के कौशल को विकसित करने का उनको मौका मिलता है और साथ ही न्यायालय की प्रक्रियाओं को समझने का भी मौका मिलता है। जयपुर रा जामडोली स्थापित एक निजी प्रौद्योगिकी संस्थान रो दीक्षांत समारोह रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में इसरो रा अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन विद्यार्थियों ने डिग्रियां बांटी। इन दौरान वे कहा कि भारत आज विश्व रा स्पेस टेक्नोलॉजी में उच्चतम 4 देशों में शामिल वही गयो है। वे चंद्रयान 3 री सफलता रो जिक्र करता थका कहा कि मिशन ने पूरी टीम रा सहयोग रे चालता सफलतापूर्वक लॉन्च कर्यो गयो है। वठई आज भारत आदित्य मिशन ने भी लॉन्च करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में नए युग की शुरुआत कर रही है। इन दौरान वे विद्यार्थियों ने स्पेस संबंधी तकनीकी नवाचारा माथे विद्यार्थियों रे साथे वे आपरा अनुभव साझा करिया। India became the first country to have that accomplishment, and we have placed a satellite to study the sun called Aditya L1, and it is working fantastically well. And India is one among 4 countries having the Aditya L1 satellite. We have placed a SpaceX, and we have successfully docked and undocked, and India is one among 4 countries having that technology. Last 4 years, we are working on the Indian human spaceflight program called Gaganyaan program, and we are going to have 3 uncrewed mission followed by a crewed mission. First uncrewed mission will be taking off from India this year end itself. And we are working for the common man. We have placed lot of communication satellites. We have placed a set of navigation satellites, a set of earth observation satellites during the last 5 years. And Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has given lot of vision and approvals. For example, this year we have got something around 25,000 crore approval we have got. We are going to build a 3rd launch pad. For that approval came. I took over as the Secretary Department of Space on 13th of January. 16th morning we had successfully accomplished the docking experiment, and India became a proud country. Same day, 10 o'clock, Honorable Prime Minister and Government of India gave the approval for 4,000 crore to build the 3rd launch pad. We are building 4th launch pad in this also approval came during last 4 years. यहाँ से जो बच्चे आज स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरल डिग्रीज जिन लोगों ने ली हैं, अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से वो बहुत अलग अलग विषयों के जानकार होंगे और इसके हिसाब से देश की और विश्व की कई समस्याओं को उनके समाधान के हेतु जो भी प्रयास चल रहे हैं उनमें अपना कई बार योगदान भी देंगे और कई नई चीज़ों को के तरीके से नए तरीके से कई जो आज की तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनके समाधान में एक नया प्रयास लाएंगे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जयपुर में भाजपा रो होली मिलन समारोह रो आयोजन कर्यो गयो। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई कैबिनेट मंत्री, भाजपा वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रिया। इन मौके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि सरकार युवा, किसान और वंचित वर्ग खातर कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। वे कहा कि राइजिंग राजस्थान के जरिए 3 लाख करोड़ रुपया का काम धरातल माथे उतर चुका है।
थी, तो मैंने होली से पहले सभी विधायकगणों को आग्रह किया था, मैंने कहा था कि आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएं और सभी मंडलों में जाकर के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ होली के कार्यक्रम करें और हमारे कार्यकर्ताओं में रह करके उन कार्यकर्ता जो दिन रात पार्टी का काम करता है उसका मनोबल बढ़ाने का काम हमारे सभी जनप्रतिनिधि करें, यह मैंने कहा था। साथ सभी जनप्रतिनिधियों ने अधिकतर कार्यक्रम किए हैं, मुझे विश्वास है सभी कह रहे हैं कि सभी ने अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए हैं। और आप देखोगे ये रचना हमारी ओढ़ करके किसी राजनीतिक दल ने बनाई होगी, लेकिन ऐसी रचना आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपके माध्यम से कार्यकर्ता होने के नाते और प्रदेश के नागरिक होने के नाते आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूं, आप जानिए, आप अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, ढाणी में, गांव में कौन ऐसा व्यक्ति कि जो हमारी आवश्यकता समझते हुए हम उसको हम हमारी योजना को लाभ दिला सकते हैं, उसके जीवन में हम एक सहयोग के रूप में काम कर सकते हैं, उसका सहयोगी बन सकते हैं। हमारे सांस्कृतिक पर्व, सांस्कृतिक त्योहार, हमारे सांस्कृतिक मूल्य और उनके साथ साथ में हमारी जो निष्ठाएं पार्टी के दल के कार्यकर्ता के रूप में है, और उन सब के अतिरिक्त हम सब का एक सामूहिक ध्येय, सामूहिक लक्ष्य, और वो है भारत माता की जयकार करना, भारत माता को विकसित भारत ऐसा बनाना। और इस संकल्प को सुदृढ़ करने के लिए हम इस पर्व के अवसर पर, इस सांस्कृतिक त्योहार के अवसर पर एक ऐसा त्योहार जो भेद मिटाने का त्योहार है, एक ऐसा त्योहार जो दूरियों को पाटने का त्योहार है, एक ऐसा त्योहार जो विभिन्न रंगों को एकाकार करते हुए एक रंग में रंग जाने का त्योहार है। ये हमारे कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता वो है जो आपको इस मुकाम तक पहुंचाता है, ये कार्यकर्ता वो है जो आपके लिए पूछ पर संघर्ष करता है, ये कार्यकर्ता वो है, ये कार्यकर्ता वो है जो आपके लिए पूछ पर लड़ते लड़ते मुकदमे भी झेलता है, बहुत मुकदमे होते हैं। ये कार्यकर्ता आपके लिए सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार है। इस कार्यकर्ता के सम्मान की रक्षा ये हमारे जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है, इस बात को हम सबको याद रखने की जरूरत है। દોસામાં કોંગ્રેસ પાર્ટીની બેઠક આયોજિત કરેगी। बैठक में संगठन प्रभारी हरिओम मेहर, विधायक दीनदयाल बेरवा और जिला अध्यक्ष रामजीलाल ओड समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद लिया। बैठक में संगठन ने मजबूत करवा माथे बल देवारे साथे ही आगामी पंचायत चुनाव खातर रणनीति बनावण माथे भी विचार विमर्श कर्यो कियो। एआईसीसी के निर्देश अनुसार आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गोपाल जी ने हमको सबको संगठन के प्रति कटिबद्ध किया है कि आप हर जिले में, हर ब्लॉक स्तर पर, हर बूथ लेवल तक आप जाइए, संगठन को आप नीचे से लेकर ऊपर तक मजबूत बनाएंगे। और जो हमारे संगठन में काफी दिनों से काम करते आ रहे, जो निष्क्रिय है, उनकी जगह हम सक्रिय लोगों को, नए चेहरों को मौका देंगे और हम संगठन को मजबूत बनाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कहीं कमी नहीं है, एक से एक कार्यकर्ता है, एक से एक कांग्रेस के प्रतिभाशाली कार्यकर्ता है। राहुल गांधी जी के निर्देश पर सभी ब्लॉक स्तर पर आज सभी संगठन के हमारे जो प्रभारी अभी हरिओम जी यहाँ पे मेयर साहब को लगाया गया है, उसकी अध्यक्षता में आज यहाँ मीटिंग हुई है और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं आने वाले जो पंचायत राज चुनाव है, निकाय चुनाव है, उनकी तैयारियां करें और जो निष्क्रिय जो कार्यकर्ता है उनको हटाया जाए संगठन से। 2025 कांग्रेस संगठन मजबूत करने के लिए पूरा साल काम करेगी। उसी के संदर्भ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी और मंडल अध्यक्षों की आज संयुक्त मीटिंग रखी है और उसी में हमने संगठन के कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को टिप्स दिए हैं कि हमको किस प्रकार इस तरह इस साल संगठन को मजबूत करने के लिए काम करना है। बाड़मेर में जिला प्रशासन और भगवान महावीर विकलांग समिति रा तत्वावधान में 3 दिवसीय विशेष दिव्यांगजन सहायता शिविर रो काल सु आयोजन कर्यो जावेलो। शिविर में दिव्यांगजना ने व्हीलचेयर, ट्रायसाइकिल समेत दूजा उपकरण निःशुल्क बांट्या जावेला।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग रा उपनिदेशक सुरेंद्र प्रताप सिंह दिव्यांग जनासु शिविर रो लाभ उठाबारी अपील करी। ये शिविर माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा जो पिछले वर्ष की गई थी उसका पार्ट है। इसके तहत दिव्यांग जिनको ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कैलिपर, कान की मशीन जरूरत है उनको लाभान्वित किया जाएगा। इसमें मूल डॉक्यूमेंट चाहेंगे उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र और आधार कार्ड और फोटो। इसकी मुख्य बात है जो भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जो शिविर लगा रही है, इसमें कैलिपर जो कृत्रिम हाथ पांव जो आर्टिफिशियल लिम्ब लगाते हैं ना, वो इसका विशेष भाग है। नहीं तो आपको एमडीएम हॉस्पिटल या जोधपुर जाके कैलिपर लगवाने पड़ते हैं। तो इसमें इनके विशेषज्ञ डॉक्टर जयपुर से ही आए हुए हैं। वो उनका पर्टिकुलर जो आदमी जिसको कैलिपर या इसकी जरूरत है उसका वो नाप लेके उनके पाँव के या हाथ के हिसाब से उसका वो बनाते हैं। एक्सीडेंट हुआ 1987 में बीकानेर में, ड्रिल मशीन थी, उस पर एक्सीडेंट 13 जून 1987 होगा। उससे पीबीएम हॉस्पिटल में फिर एडमिट हुआ। 7 दिन के बाद डॉक्टर ने बोला कि पैर काटना पड़ेगा, फिर कट गया। फिर उसके बाद में जब वहाँ से डिस्चार्ज किया तब वहाँ पीबीएम में शाखा थी ये लंब बनाने की, उन्होंने बना के दे दिया। और उसके बाद बदलते रहते, जब कोरोना होता है तो कभी शिविर लगता है, कभी जयपुर चले जाते हैं। जैसलमेर में आज जिला स्तरीय युवा संसद रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में जैसलमेर समेत बाड़मेर और फलोदी रा प्रतिभागी हिस्सो लिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कानिसु आयोजित युवा संसद में प्रतिभागी एक देश एक चुनाव माथे आपरा विचार राख्या। इन मौके बीएसएफ रा डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़ युवावासु विकसित भारत 2047 री संकल्पना ने साकार करबारो आह्वान करिया। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मंत्र दिया है, एक नारा दिया है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। तो 2047 में भी 22 साल बचे हुए हैं और जो आज के युवा हैं इन्होंने इस भारत को विकसित बनाना है और साथ ही साथ उस वक्त ये उस पोजीशन में होंगे जहां पर ये भारत का नेतृत्व कर रहे होंगे। आज इनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, यहाँ पर ही अपनी बात कहेंगे, अपनी बात को विधानसभा या लोकसभा तक पहुंचाएंगे। इतना अच्छा इनको प्लेटफॉर्म मिला है और निस्संदेह हमारे जो नीति निर्धारक है उनको भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु मिलेंगे जिस पर वो कार्य कर सकें। देखिए, युवा संसद का आयोजन आज किया जा रहा है जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स अपने यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके लिए एक थीम है जिसमें है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो कि प्रासंगिक है, तार्किक है और आधुनिक है। जिस सब्जेक्ट पर बहुत चर्चा हो रही है उस सब्जेक्ट पर जो युवा हैं, जो 18 से 25 वर्ष के बच्चे हैं, उन बच्चों के विचार जानने के लिए इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन नेशनल लेवल पर किया जाना है। लेकिन उसकी शुरुआत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम आज अपने यहाँ एसपी के राजकीय महाविद्यालय जैसलमेर में, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, जिसमें बाड़मेर, फलोदी और जैसलमेर के जो पार्टिसिपेंट हैं, वो अपने विचार इस टॉपिक पर व्यक्त करेंगे। 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्पना दे रखी है उसके अनुरूप युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। और आज तो जैसलमेर महाविद्यालय के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी 3 जिलों के छात्र जो है वक्ता के रूप में जो अपनी बात रखना चाहते हैं, यहाँ उनका एक देश एक चुनाव उनको प्रमुख बिंदु दिया गया है। इस पे पक्ष विपक्ष जो भी उनके अनुरूप जो अच्छा लगे, जिसके जैसे विचार हो, जिसको अनुकूल लगे, वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर में अपना घर आश्रम रा नवनिर्मित जोधपुर भवन रो लोकार्पण करिया। अशोक गहलोत कहा कि अपना घर आश्रम असहाय लोगों ने शरण देवारो काम कर रियो है। वे समाज सु अपना घर आश्रम सु प्रेरणा लेबारो आह्वान करिया। देश के अंदर भी, देश के बाहर भी ऐसा काम तो मैंने कभी देखा नहीं। जहाँ जो लावारिस लोग हैं, सड़कों पे पड़े हुए हैं, आगे पीछे कोई नहीं है, उनकी सेवा करना। करीब 15-16 हज़ार ऐसे प्रभु जी हैं 65 केंद्रों में जो सेवा कर रहे हैं। यहाँ 6 हज़ार यहाँ पर है। तो जिस रूप में सेवा कर रहे हैं, अलग अलग मेडिकल चेकअप करना, उनका ध्यान रखना, सेवा करना, अद्भुत है, अद्भुत है। वो काम डॉक्टर भारद्वाज जी, उनकी पत्नी कर रही है। मैं इनको समाज की तरफ से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सीकर में आज सु शेखावटी उत्सव री शुरुआत हुई। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग कानिसु आयोजित इन उत्सव रा पहला दिन शोभा यात्रा काढ़ी गई।
शोभा यात्रा ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार, पर्यटन विभाग की सहायक निदेशक अनु शर्मा और पूर्व विधायक रतन लाल जलधारी हरी झंडी दिखा रवाना करिया। आ शोभा यात्रा दीवानचिरी नसिया से शुरू हो न्यारा न्यारा गेला से होती हुई अर्बन हाट बाजार पूगी। इन दौरान लोक कलाकार आपरी रंगारंग प्रस्तुतियां दी। शेखावाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने और यहाँ की लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए शेखावाटी उत्सव का आयोजन 2 दिवस आयोजन यहाँ पे किया गया। और सुबह आज हमने यहाँ से जाट बाजार से लेके और अर्बन हाट तक हमने यहाँ पे जो इसकी शुरुआत की है। निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे लोक कलाकारों ने भाग लिया, जिसने राजस्थानी लोक संस्कृति का सजीव चित्रण किया है। निश्चित रूप से यहाँ आसपास के लोगों ने बहुत शरीक करके और इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज की है। मैं शेखावाटी के निवासियों से अपील यही करना चाहूँगा कि वो इस 2 दिवसीय मेले में अपनी सहभागिता दर्ज करें और लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। शेखावाटी उत्सव का आयोजन 22-23 मार्च को सीकर में किया जा रहा है। तो उसमें अभी जो सुबह हेरिटेज वॉक थी वो शहर के मुख्य स्थानों से होते हुए अर्बन हाट तक पहुंच चुकी है। यहाँ ऊंट घोड़ा नृत्य और बाकी प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं वो भाग लेंगे। साथ ही शाम को 7:30 बजे ITI ग्राउंड में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा, जिसमें राजस्थानी लोक कलाकार और अनुज चितलांगिया और उनके ग्रुप के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। और यहाँ हाट बाजार के अंदर यहाँ प्रवेश किया है। बाजार के अंदर सभी लोग सभी तरह के तो कालबेलिया डांस है, ढप चंगली है, चंग है, सभी तरह के प्रोग्राम साथ में देते हुए यहाँ तक अभी पहुँचे हैं। और उसके बाद यहाँ दिन भर प्रोग्राम चलेंगे और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत अच्छा होगा। आज भी होगा और कल भी होगा। और इसके साथ ही सभी तरह की प्रतियोगिताएं, जिसमें ऊँटों की दौड़ भी होगी और सभी तरह की जो शेखावाटी कल्चर है वो सब कल्चर यहाँ दिखाई जाएगी। और बुलेटिन रा आखिर में मुख्य खबरा एक फिर विधानसभा में राजस्थान लोकतंत्र रा सेनानियारो सम्मान विधेयक 2024 पारित। आपातकाल में 30 दिन जेल में रेवण वाला ने पेंशन रे साथे साथे उपचार और रोडवेज री मिलेली निशुल्क सुविधावां। जयपुर रा बगरू में भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय रो दूसरो दीक्षांत समारोह कर्यो गयो आयोजित। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा गोल्ड मेडल रे साथे साथे करीब 300 डिग्रियां बांटी। जोधपुरा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्तरीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता रो कर्यो जा रह्यो है आयोजन। देश भर रा विधि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय री 22 टीम ले रही है इनमें हिस्सों। भारतीय जनता पार्टी रो होली मिलन समारोह जयपुर में कर्यो गयो आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कया सरकार युवा, किसान और वंचित वर्ग खातर चला रही है कई जन कल्याणकारी योजनावां। और सीकर में शेखावाटी उत्सव री भी शुरुआत। उत्सव रा पहला दिन काढ़ी की शोभा यात्रा, लोक कलाकार दीनी आपरी रंगारंग प्रस्तुतियां। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान री खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरा रो बुलेटिन अठई पुरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।